नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक ऐसे वीडियो के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी ये घटना बीकानेर की है। बीकानेर के अंदर लूण कृष्ण के अंदर जो सहजरासर गांव है वहाँ पर जो है अभी रातों रात एक घटना ऐसी हुई है जिसकी वजह से 40 फीट जो है जमीन जो है अंदर धस गई है। आखिर इस घटना के पीछे रीजन क्या हो सकता है? वैसे तो आप वर्ष 2000 बाद के बाद लगातार देख रहे हैं कि भारत के अंदर ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर के अंदर प्राकृतिक घटनाएं आम हो गई हैं। कहीं पर भूस्खलन जैसी घटना, कहीं पर बाढ़ जैसी घटना, या फिर कहीं पर आपको भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आखिर इन सभी घटनाओं के पीछे रीजन क्या है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम खबर की चर्चा कर लेते हैं। देखो ये सहजरासर जो गांव है, यानी देखो इंपॉर्टेंट है ये सहज रासर जो गांव है यह लूणकरसन बीकानेर के अंदर पड़ता है। में पुराने सीपेज के कारण 1 बीघा जमीन धसी, पेड़ और सड़क 40 फीट गहरे गड्ढे में समाई। देखो ये गहरा गड्ढा यहां पर एक बन चुका है। अब ये घटना जो है ये लूणकरसन की है, यानी लूणकरसन की ये घटना है और ये गांव रातों रात चर्चा का विषय बन गया है। अब यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर पहले भी जो है कई घटनाएं हो चुकी हैं और ये पुराने कुएं या बावड़ी के कारण जमीन धसी है, ऐसा वहां के जो है लोगों का मानना है। इसके अलावा भूवैज्ञानिक जो हैं वो इस बात के ऊपर अभी जो है पहुंचे हैं कि भाई यहाँ पे जो ये जमीन धसी है उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है कि कारण ये रहा हो कि यहाँ पे जल भराव के कारण जमीन खोखली रही हो। लेकिन इतनी गहराई में जमीन धसना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि वर्ष 2000 के बाद प्राकृतिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है? ये आप चित्र देख रहे होंगे, इसे हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, याद रखना। अब प्लेट विवर्तनिकी का मतलब होता है कि प्लेटों में अचानक जो गति होती है उसे हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। आज ये संपूर्ण जो विश्व है, यानी हमारा जो धरातलीय स्वरूप है, ये पूरा का पूरा जो है प्लेटों के ऊपर टिका हुआ है। मेजर रूप से आप देखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे ये स्थल मंडल है लगभग 100 किलोमीटर की गहराई वाला। यानी आप सतह से जब 100 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं तो ये वाला भाग कहलाता है स्थल मंडल। इसके नीचे वाला ये जो भाग है लगभग 400 किलोमीटर की गहराई वाला भाग, इसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। और इस स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के मध्य जो कुछ भाग यहाँ पे ठोस होता है उसे हम कहते हैं प्लेट। यानी ये इन दोनों के बीच का संक्रमित क्षेत्र होता है। और इस दुर्बलता मंडल के अंदर ज्यादा टेम्परेचर यानी लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होता है। इसके कारण यहाँ पर जो है ये जो जितने भी पदार्थ हैं ये सभी पदार्थ गर्म होकर संवहनीय धाराओं के रूप में घूर्णन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी की वजह से इन प्लेटों में क्या होता है? हलचल होता है। और ये पूरा का पूरा विश्व जो है 7 बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इसके अलावा दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है। इसके अलावा देखो ये यहाँ पे वापस यूरेशियन है, फिर इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, आप नीचे जाएंगे अंटार्कटिक प्लेट है। तो ऐसे करके टोटल जो आपके विश्व के अंदर बड़ी प्लेटें हैं वो टोटल कितनी है? 7 है। अब इन प्लेटों के अंदर 2-3 प्रकार की गति होती है। जैसे प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं उसे हम कहते हैं अपसारी गति। जब प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती तो अभिसारी, एक दूसरे को रगड़ते हुए चलती हैं तो उसे हम कहते हैं संरक्षी गति। यहीं पे आप समझना, देखो ये कुछ साइंटिफिक घटनाएं हैं। देखो साइंटिस्ट के मुताबिक धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी अनेक टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। यानी ये जो पूरा का पूरा धरातल है हमारा, ये इन प्लेटों से मिलकर बना है। ये प्लेटें अपने स्थान से हिलती, घूमती और खिसकती रहती हैं। यानी मैंने अभी बताया था कि कुछ प्रेशर के कारण ये जो प्लेटें हैं लगातार हिलती डुलती रहती हैं। ये एक साल में अमूमन अपने स्थान से 4 से 5 तक खिसक जाती हैं। यह ऊपर नीचे या अगल बगल किसी भी दिशा में खिसक सकती हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो उसे हम कहेंगे अपसारी गति, और यदि एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं तो उसे हम कहेंगे अभिसारी, और एक दूसरे को रगड़ते हुए जब चलेंगी ये प्लेटें तो उसे हम कहते हैं संरक्षी गति। यानी इन गतियों के कारण ये प्लेटें जो है लगातार जो है इधर उधर खिसकती रहती हैं। देखो यहाँ पे अभी एक मोटा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, फिर हमारे राजस्थान की घटना पे भी आएंगे। ये आप अफ्रीका वाले पार्ट को देख रहे होंगे। यहाँ अफ्रीका के अंदर, ये अफ्रीका के अंदर ये वाला जो भाग है इसे हम कह रहे हैं पूर्वी अफ्रीकन। पूर्वी अफ्रीकन जो भाग है यह भी लगातार धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा अफ्रीकन महाद्वीप है,
यानी जो अफ्रीकन महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो देखो यहाँ पे ये 3 प्लेटों में यहाँ पे बटा हुआ है, यानी ऊपर के साइड में अलग प्लेट है, मुख्य रूप से मेजर रूप से ये 2 प्लेटों में बटा हुआ है। अगर इन 2 प्लेटों की आप बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये अफ्रीकन प्लेट है जिसे हम सोमालियन प्लेट कहते हैं, और ये वाला जो भाग है अफ्रीकन प्लेट का ये है नूबियन प्लेट। यानी कंडीशन ये हो रही है कि जो आपके यहाँ पे ये 2 भाग, यानी इधर हम देख रहे हैं ये सोमालियन प्लेट और ये नूबियन प्लेट, ये एक दूसरे के लगातार विपरीत गति कर रही हैं। अब विपरीत गति करने के कारण यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये धीरे धीरे देखो इससे टूट कर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और अभी ये जो दरार देखी गई है ये धीरे धीरे इस दरार की जो है ये दूरी भी लगातार बढ़ रही है और इसकी चौड़ाई भी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये इससे बिल्कुल टूट कर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और माना ये भी जा रहा है, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो भाग है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैं अफ्रीकन वाला भाग बना रहा हूं और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो भाग है, यहाँ पे ध्यान देना, ये भारतीय प्रायद्वीप वाला भाग है। ये पूरा का पूरा जो भाग है यहां से टूटकर इस वाले भाग से जाकर क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। जब ये इस वाले भाग से जाकर लगातार यहाँ पे गति करता हुआ टकराएगा तो यहाँ पे इस पश्चिमी घाट वाले एरिया में कुछ ऊंचे पर्वत आपको जो है बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी जहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पे माइनस में भी आपको टेम्परेचर देखने को मिल सकता है और इसके अलावा अन्य और भी प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये गतिविधियां लगातार क्या हैं, जारी हैं। अब इसी में आप देखोगे तो यहाँ पे ये इनके खिसकने की वजह से ही जो है आज अफ्रीका के अंदर जो है ये बड़ी एक दरार बन चुकी है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय माना जाता है। अब यहाँ पे और आगे इसी वीडियो के अंदर देखिएगा, ये देखो अभी मैं भारतीय प्लेट की बात कर रहा हूं। भारतीय प्लेट का क्या है, देखो समझना ध्यान से, ये भारत वाला मैप यहाँ पे मैं आपको बना के बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना इन चीजों को। यहाँ पे ये भारत वाला भाग है। अब इस भारत वाले भाग में आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा यहाँ से माना जाता है, इसे हम कहते हैं भारतीय प्लेट या इसे हम कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके यहाँ उत्तर की तरफ ये जो प्लेट है इसे हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट। ऐसा माना जाता है, देखो ये टर्सरी काल से ही ये घटनाएं चलती आ रही हैं। इसमें कंडीशन ये थी कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति कर रही हैं। यानी यूरेशियन प्लेट जो है ये लगातार दक्षिण की ओर और जो भारतीय प्लेट है लगातार उत्तर की ओर क्या कर रही थी, गति कर रही थी। इनमें गति के कारण देखो यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है। अब ये लगातार क्या कर रही, एक दूसरे के विपरीत गति कर रही थी, सॉरी एक दूसरे के आमने सामने गति कर रही थी। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन में वलित पड़ने की वजह से एक पर्वतमाला बनी जिसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत। क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत। यानी यहाँ पे वलित पड़ने की वजह से एक पर्वतमाला का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। और ये हिमालय पर्वत जो है यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर। उस टेथिस सागर के पीछे हटने से ये हिमालय पर्वत का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, याद रखना। अब यहाँ पे ये जो टेथिस सागर है यहाँ पे धीरे धीरे खिसकता गया और आज पश्चिमी राजस्थान जहां पे है वहां पे भी एक समय टेथिस सागर हुआ करता था और यहाँ पे अवसादी चट्टानें भी पाई जाती हैं, याद रखना। पश्चिमी राजस्थान के अंदर अवसादी चट्टानें भी पाई जाती हैं। अब वर्तमान में कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का, कि भाई ये जो प्लेटें हैं आज कंडीशन ये हो गई कि ये एक दूसरे के वापस विपरीत मोमेंट करने लग गई हैं। यानी यूरेशियन प्लेट जो पहले दक्षिण की ओर गति कर रही थी अब धीरे धीरे ये उत्तर की ओर खिसकना शुरू हो गई है। और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये पहले जहां पर उत्तर की ओर गति कर रही थी अब धीरे धीरे दक्षिण की ओर गति कर रही है। तो ये गति करने की वजह से यहां पर जो ये प्लेट वाला भाग है ना, ये धीरे धीरे लगातार क्या हो रहा है, क्रैक हो रहा है, टूट रहा है। उसकी वजह से आप लगातार देखेंगे कि यहाँ पर उत्तराखंड वाले पार्ट में या इसके अलावा जो आपके हिमाचल प्रदेश वाले पार्ट हैं यहाँ पे भी भूस्खलन जैसी घटनाएं देखी गई हैं, भूकंप की घटनाएं देखी गई हैं, ये सभी घटनाएं देखी गई हैं। हो सकता है कि इसका कोई ना कोई ऐसा भाग या ऐसा कोई यहाँ पे इंटरनली कोई ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से ये बीकानेर के अंदर ये पूरा का पूरा भूभाग धंसा है, क्योंकि जमीन 1 बीघा धसी है प्यारे बच्चे, रोड सहित धसी है, उसमें दर्जनों पेड़ समा गए हैं और 40 फीट गहरा गड्ढा हुआ है, याद रखना। तो हो सकता है कि इस घटना की वजह से भी थोड़ा यहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ा हो। इसके अलावा हम इसमें दूसरे अगर पार्ट की तरफ जाएं तो देखो चट्टानें आपने सुनी होंगी, जो प्रारंभिक चट्टानें होती हैं उन्हें हम कहते हैं आग्नेय चट्टानें और जो सेकेंडरी चट्टानें होती हैं उनको कहते हैं अवसादी चट्टानें। अब यहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थान वाला पार्ट जो है यहाँ पे अवसादी चट्टानें भी पाई जाती हैं, याद रखना, क्योंकि एक समय यहाँ पर क्या था, टेथिस सागर था। अब ये अवसादी चट्टानें, हो सकता है यहाँ पर कोई अवसादी चट्टान जो है वो क्रैक हो गई हो,
टूट गई हो, उसकी वजह से भी भूभाग धस सकता है। तो यहाँ पे 3 कारण निकल के आते हैं। पहला कारण मैंने आपको बता दिया, वहां के ग्रामीण लोगों ने ऐसा बताया कि यहाँ पर एक जल भराव वाला क्षेत्र था, यहाँ पे पहले कोई कुआं वगैरह था, इसी वजह से यहाँ पे जल भराव की वजह से ये जमीन क्या हो गई हो, धस गई हो। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कारण हम ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है इन प्लेटों के धीरे धीरे एक दूसरे के विपरीत जाने की वजह से भी घटनाएं देखी गई हो, या हो सकता है कोई अवसादी चट्टान यहाँ पर टूट गई हो। तो ये घटनाएं जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बीकानेर के अंदर जो घटना हुई है उसके पीछे हम जिम्मेदार मान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर रेगुलर आता रहूंगा। ठीक है, अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।